हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। हैदराबाद में ऑयल टैंकर गिर पड़ा, जबरदस्त ट्रैफिक जैम। शहर के मसरूफ तरीन इलाका मासाब टैंक NMDC के पास एक बड़ा ऑयल टैंकर उलट गया। हादसे के साथ ही टैंकर से तेल का अखराज होने लगा। मेहदीपट्टनम मासाब टैंक और लकड़ी का पुल इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक जैम हो गया। सड़क पर ऑयल होने की वजह से गाड़ी सवारों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। सूरत हाल को देखते हुए ट्रैफिक के रुख को मोड़ दिया गया। तलबिया की गूंज में तेलंगाना के आज़मीन हज का पहला काफिला शमशाबाद एयरपोर्ट से जिद्दा के लिए रवाना। तेलंगाना के आज़मीन हज की पहली परवाज शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जिद्दा एयरपोर्ट के लिए चहारशंबा 7 जून को 10:15 बजे रवाना हो गई, जबकि हज हाउस से पहला काफिला सुबह 6:15 बजे रवाना हुआ। हज हाउस पर मुनक्किदा तकरीब में वज़ीर दाखिला महमूद अली, सदर नशीन हज कमेटी जनाब मोहम्मद सलीम, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी जनाब बी शफीउल्लाह के अलावा दूसरे ओहदेदार भी मौजूद थे। जुमला 46 फ्लाइट्स के जरिए रियासत के आज़मीन सफर मुक़द्दस के लिए रवाना होंगे। सदर नशीन वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने आज़मीन को बताया कि मरकजी हज कमेटी ने फ्लाइट्स का शेड्यूल तरतीब दिया है। कोई भी आज़िम लम्हे आखिर में अपना सफर मुलतवी ना करे, इससे दूसरे मसाइल भी पैदा होंगे। जो कवायद वज़ा किए गए हैं उनकी पाबंदी की जाए। चहारशंबे को बाद नमाज फजर रियासत के 150 आज़मीन का पहला काफिला हज हाउस से शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ। वज़ीर दाखिला ने आज़मीन के बस को तलबिया की गूंज में झंडी दिखाकर रवाना किया। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन के मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट का 30 जून से आगाज। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की जानिब से पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज PG डिप्लोमा और 5 साल इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स में रियासत की तमाम यूनिवर्सिटियों में तालीमी साल 2023-24 में एडमिशन के लिए CPZ 2023 का एहतमाम किया जा रहा है। प्रोफेसर I पांडुरंगा रेड्डी कन्वीनर CPZ 2023 और डायरेक्टर एडमिशन उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने बताया कि तकरीबन 45 मज़ामीन के PG कोर्सेज और प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट 30 जून से 10 जुलाई रोजाना 3 सेशंस की बुनियाद पर मुनक्किद होगा। उम्मीदवार जिन्होंने एंट्रेंस टेस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया है वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट www.usmania.ac.in से अपना हॉल टिकट 27 जून से डाउनलोड कर सकते हैं। मुश्तरका एंट्रेंस टेस्ट तेलंगाना भर में कंप्यूटर पर मुश्तमिल ऑनलाइन तरीक़ेकार के तहत मुनक्किद होगा। उम्मीदवारों को मशवरा दिया गया है कि वो इम्तिहान के आगाज से तकरीबन 1.5 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज को पहुंच जाएं और जायजा लें। हैदराबाद के प्राइवेट स्कूलों में सहाफ़ियों के बच्चों को फीस में 50% रियायत। DEO हैदराबाद की जानिब से सर्कुलर जारी। हैदराबाद DEO R रोहिणी ने तालीमी साल 2023-24 के लिए हैदराबाद जिले के प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों के लिए फीस में 50% रियायत देने के अहकाम जारी किए, जिसके जरिए तालीमी साल 2023-24 के लिए हैदराबाद के प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को फीस में 50% रियायत दी जाएगी। इस सिलसिले में डिप्टी एजुकेशनल ऑफिसर्स, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल्स और प्राइवेट स्कूलों को सर्कुलर जारी कर दिया गया है। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के नुमाइंदों ने 2 जून को महकमे तालीम के हुक्काम से दरख्वास्त की थी कि प्राइवेट स्कूलों में ज़ेर तालीम सहाफ़ियों के बच्चों को फीस में रियायत दी जाए। DEO रोहिणी ने सहाफ़ियों की अपील पर हमदर्दाना गौर करते हुए आज सर्कुलर जारी किया है। कामारेड्डी में डबल बेडरूम मकानात के नाक़िस तामीरी कामों पर मोहम्मद अली शब्बीर ने किया तशवीश का इजहार। साबिक़ वज़ीर और सीनियर कांग्रेसी क़ायद मोहम्मद अली शब्बीर ने आज कामारेड्डी के कौमी शाहरा नंबर 44 पर तेलंगाना हुकूमत की तरफ से तामीर करदा डबल बेडरूम मकानात का मुआयना किया जो खस्ता हालत में हैं। साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर ने अपने हाथों से मकान की बुनियाद की सीमेंट निकालकर इमारत की खस्ता हालत पर तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि तामीराती काम नाक़िस तौर पर अंजाम दिए गए। मुक़ामी लोगों ने साबिक़ वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर का शानदार इस्तक़बाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि KCR हुकूमत अपने 9 साला दौर की तकमील पर तेलंगाना में जश्न मना रही है, जबकि रियासत में अवाम परेशान हैं। शराब की दुकानों को जगह जगह खोलने की इजाजत दी गई, जिससे नौजवानों को हुकूमत शराब नोशी की लत में डाल रही है। डबल बेडरूम मकानात बसने से पहले ही उजड़ रहे हैं। उन्होंने कांग्रेस इख्तियार में आने के बाद मकान की तामीर के लिए 5 लाख रुपए देने का वादा किया। कर्नाटका की तरह गैस सिलेंडर 500 रुपए, 200 यूनिट बर्फी मुफ्त और खवातीन को तेलंगाना में बस में मुफ्त सफर की सहूलत फराहम की जाएगी और ग्रेजुएट को 3000 रुपए, डिप्लोमा होल्डर को 1500 रुपए दिए जाएंगे। मिरक के मौके पर मछली में दवा की तकसीम के इंतजाम। वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियाँ श्रीनिवास यादव ने कहा कि मिरक के मौके पर मछली में दवा की तकसीम के लिए इंतजाम किए गए हैं। 9 जून को मिरक के सिलसिले में बांतीगौड़ ब्रादर्स ये दवा तकसीम करेंगे। कोरोना वबा के सबब गुज़िश्ता 3 साल से मछली में दवा की तकसीम को रोक दिया गया था। जारिया साल फिर एक मरतबा मछली में दवा की तकसीम का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बांती खानदान गुज़िश्ता 60 बरसों से मछली में दवा तकसीम कर रहा है, जिसको लेने के लिए न सिर्फ तेलंगाना बल्कि मुल्क भर से कई लाख अफराद हैदराबाद आते हैं। इन अफराद के लिए खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बांती खानदान के 250 अरकान वॉलंटियर्स इस कैंप में हिस्सा लेंगे। उन्होंने कहा कि RTC बसों और मेट्रो खिदमात के अलावा नामपल्ली से रेलवे खिदमात को दस्तयाब करवाया जा रहा है। वाज़ेह है कि नुमाइश गिराउंड के बाद बांती खानदान के आबाई मकान में भी दम्मे के मरीजों की सहूलत के लिए मछली में दवा दी जाती है। तेलंगाना में तेलुगु देशम पार्टी की अजमत रफ्ता बहाल होगी। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह साबिक़ चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि तेलंगाना में बहुत जल्द तेलुगु देशम पार्टी की अजमत रफ्ता बहाल होगी। तेलुगु देशम पार्टी इख्तियार में न रहने के बावजूद पार्टी केडर में काफ़ी जोश व खरोश पाया जाता है। NTR ट्रस्ट भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि NTR और PV नरसिम्हा राव ने मुल्क को एक नई राह दिखाई है। तेलुगु देशम पार्टी की तश्कील के बाद ही सारी दुनिया में तेलुगु अवाम की इज्जत नफ्स में इजाफा हुआ। आज तेलंगाना सारे मुल्क में सर्र फहरिस्त है। ये सब तेलुगु देशम की जानिब से रखी गई बुनियादों की वजह से मुमकिन
नामुमकिन हो पाया है। तेलुगु अवाम सारी दुनिया में अपने फन के जौहर दिखा रहे हैं। इसका एजाज भी तेलुगु देशम पार्टी को जाता है। तेलुगु देशम के दौरे हुकूमत में IT की तरक्की पर खुसूसी तवज्जो दी गई। शहर हैदराबाद की तरक्की में तेलुगु देशम हुकूमत का अहम रोल रहा है। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के तेलुगु अवाम की तरक्की खुशहाली के लिए तेलुगु देशम पार्टी काम करेगी। हर तेलुगु दाव को मुआशी लिहाज से मुस्तहकम बनाने के लिए तेलुगु देशम पार्टी काम करेगी। एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मुल्क के 100 शहरों में NTR की 100 साला यौम पैदाइश तकारीब का कामयाबी के साथ इनेकाद किया गया। चंद्रबाबू नायडू ने इन्हें फिर एक मरतबा तेलुगु देशम पार्टी का कौमी सरबराह मुंतखब करने पर पार्टी कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया। तेलुगु देशम पार्टी के कौमी सरबराह मुंतखब होने के बाद पहली मरतबा हैदराबाद के NTR ट्रस्ट भवन में खिताब करते हुए उन्होंने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर तेलंगाना तेलुगु देशम पार्टी के सदर ज्ञानेश्वर के अलावा दूसरे सीनियर कायदीन मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी ने पोलावरम के कामों का मुआयना किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाया जगन मोहन रेड्डी ने पोलावरम प्रोजेक्ट के कामों का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि मीडिया में कुछ मामूली मसाइल को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। जगन ने आज पोलावरम प्रोजेक्ट के मुकाम पर डैम का मुआयना किया। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट्स की तामीर के दौरान कुछ मामूली मसाइल पैदा होना मामूल की बात है और उसे हर मरहले पर बेहतर किया जा रहा है। इसको मीडिया में बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि साबिक़ा तेलुगु देशम हुकूमत ने इस प्रोजेक्ट के कामों में झोल रखा था, जिन्हें दुरुस्त किया जा रहा है। महाराष्ट्र में औरंगजेब की तारीफ नाकाबिले बर्दाश्त, कोल्हापुर में हिंदू तंजीमों का हंगामा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में कुछ नौजवानों के व्हाट्सएप स्टेटस पर औरंगजेब की तारीफ पोस्ट होने के बाद इलाके में कशीदगी फैल गई। हिंदू तंजीमों ने कारकुनों से चहारशम्मा यानी आज 7 जून को कोल्हापुर के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर जमा होने की अपील की थी। जब हिंदू तंजीम के लोग वहां जमा होने लगे तो पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसके बाद शहर में सूरत हाल कशीदा हो गई। जिला इंतजामिया ने 19 तारीख तक शहर में कहीं भी लोगों के जमा होने पर पाबंदी आयद कर दी है। पुलिस ने हिंदू तंजीमों के लोगों पर लाठीचार्ज किया और उन्हें भगा दिया, जिसके सबब कोल्हापुर में हालात कशीदा हो गए हैं। खबरों के मुताबिक शहर में जबरदस्त तनाव है। वाज़ेह है कि इस मामले में 2 अफराद को हिरासत में लिया गया है। दोनों अफराद पर पोस्ट बनाने और उसे वायरल करने का इल्जाम है। बड़ी तादाद में पुलिस तैनात है। कोल्हापुर वाक़े पर महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि रियासत में अमन और अमान बरकरार रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। उन्होंने अवाम से अमन बरकरार रखने की अपील भी की। पुलिस की तफ्तीश जारी है और कसूरवारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र के कुछ जिलों में अचानक औरंगजेब की औलादें पैदा हुई। कोल्हापुर कशीदगी पर देवेंद्र फडणवीस का बयान। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने कोल्हापुर में पेश आई फिरकावाराना कशीदगी पर रद्दमल देते हुए कहा कि जो भी रियासत में कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कानून को हाथ में ना लें और अमन को बरकरार रखें। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र में अचानक कुछ जिलों में औरंगजेब की औलादें पैदा हुई हैं, जो औरंगजेब की तस्वीर और स्टेटस सोशल मीडिया पर पोस्ट कर रहे हैं, जिससे मुआशरे में बदअमनी फैल रही है। उन्होंने कहा कि अचानक औरंगजेब की इतनी औलादें कहां से पैदा हुई हैं और इसके पीछे कौन है, इसकी तहकीकात की जाएगी। रूबिका लियाकत ने ABP न्यूज़ चैनल से दिया इस्तीफा। मुल्क के बड़े न्यूज़ नेटवर्क्स में से एक ABP न्यूज़ नेटवर्क से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। मोतबर ज़राए के हवाले से मौसूला इत्तलात के मुताबिक मारूफ एंकर और सीनियर सहाफ़ी रूबिका लियाकत ने इस नेटवर्क के हिंदी न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ से इस्तीफा दे दिया है। ज़राए की माने तो रूबिका अब एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में कदम रखना चाहती हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ से अलविदा कह दिया है। साथ ही ये बात भी ज़ेर बहस है कि रूबिका ने यह फैसला तवील अरसे से तनख्वाह में इजाफा न होने और दीगर मुख्तलिफ वजूहात की वजह से किया है। इत्तलात है कि वो भारत 24 में बतौर नायब सदर शामिल हो रही हैं। भारत 24 के CEO और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा ने इस पेशरफ्त की तस्दीक की। वाज़ेह है कि रूबिका लियाकत का शुबा टीवी जर्नलिज्म की दुनिया में तेज रफ्तार खातून एंकर के तौर पर किया जाता है। वो साल 2018 से ABP न्यूज़ से वाबस्ता थी। रूबिका को हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी पर जबरदस्त उबूर हासिल है। रूबिका मुंबई यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है। उनके पास मास कम्युनिकेशन में भी डिग्री है। ग्रेजुएशन के बाद वो लाइव इंडिया का हिस्सा बन गई थी। वो जून 2007 से सितंबर 2008 तक लाइव इंडिया से वाबस्ता रहीं। 2008 में उन्होंने नए शुरू होने वाले चैनल न्यूज़ 24 में बतौर एंकर काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज़ के साथ रिपोर्टिंग और एंकर इनिंग्स शुरू की। खबरों के समझबूझ, जबान की महारत और तकरीबन हर शोबे पर गिरफ्त की वजह से उन्होंने जल्द ही जी न्यूज़ में एक अलग शनाख्त कायम कर ली। इसके बाद वो ABP न्यूज़ में आ गईं और अब यहाँ से उनके इस्तीफे की खबरें आ रही हैं। स्कूलों के सिलेबस से RSS के बानी के असबाक को खारिज करने का फैसला। रियासत कर्नाटका में ज़ेर इख्तियार कांग्रेस पार्टी ने रवा तालीमी साल में तमाम सरकारी स्कूलों से RSS के बानी केशव बेलराम हेडगवार के चैप्टर को सिलेबस से खारिज करने का इरादा जाहिर किया है। यह भी फैसला किया गया है कि टीचर्स को हिदायत जारी की जाए कि वो BJP हुकूमत के दौर में शामिल दिगर लेसन्स को ना पढ़ाएं, जिसमें RSS के बानी केशव बेलराम हेडगवार का सबक भी शामिल था। ज़राए ने बताया कि कांग्रेस हुकूमत जल्द ही इस सिलसिले में एक सर्कुलर जारी करेगी। लखनऊ की अदालत में गैंगस्टर संजू जीवा को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में गैंगस्टर संजू जीवा को अदालत के अहाते में गोली मारकर हलाक कर दिया गया है। हमलावर मुबैना तौर पर वकील का लिबास पहनकर अदालत में आए थे। गैंगस्टर संजय जीवा कृष्णा नंदाराय कत्ल केस का मुलजिम था। उसे मगरबी उत्तर प्रदेश का खौफनाक गैंगस्टर समझा जाता था। गुज़िश्ता साल शामली में भी इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए थे। संजय जीवा पर AK-47 फरोख्त करने का भी इल्जाम था। संजय जो को जराइम की दुनिया में डॉक्टर के नाम से जाना जाता था। वो असल में मुजफ्फरनगर का रहने वाला था। काबिल जिक्र है कि अदालत के अहाते में यह कत्ल अतीक अहमद को उत्तर प्रदेश पुलिस की हिरासत में गोली मारकर हलाक किए जाने के 2 महीने के बाद पेश आया। कत्ल के बाद एक बार फिर पुलिस की सिक्योरिटी पर सवाल उठ रहे हैं।
मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने 15 जून तक एहतजाज मुअत्तल किया। पहलवानों के एहतजाज में एक अहम पेशरफ्त में मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने चहारशंबे को ओलंपियन बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक के साथ 5 घंटे की मैराथन मीटिंग की, जिसमें तहरीरी तौर पर यह यकीन दहानी कराई गई कि इस मामले में रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सरबराह के खिलाफ केस की तहकीकात 15 जून तक मुकम्मल कर ली जाएगी। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर से मुलाकात के बाद पहलवानों ने 15 जून तक एहतजाज मुअत्तल किया। धान की कीमत में 143 रुपये का इजाफा, मूंग की कीमत में 803 रुपये फी कुंटल का इजाफा। हुकूमत ने चहारशंबे को साल 2023-24 के लिए खरीफ फसलों की कम अज कम इमदादी कीमत का ऐलान किया है, जिसके तहत धान की आम और धान ग्रेड ए की कीमतों में 143 रुपये फी कुंटल का इजाफा किया गया है, जबकि मूंग की कीमत में 803 रुपये फी कुंटल, अरहर की कीमत में 400 रुपये और उर्द की कीमत में 350 रुपये फी कुंटल का इजाफा किया गया। मूंगफली की कीमत में 527 रुपये फी कुंटल और मकई की कीमत में 128 रुपये फी कुंटल का इजाफा किया गया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की सदारत में काबीना कमेटी बराए इख्तिसादी उमूर की मीटिंग में वज़ारत ज़राअत ने खरीफ की फसलों की कम अज कम इमदादी कीमतों में इजाफे की तजवीज़ की मंजूरी दी गई। एयर इंडिया तैयारा इमरजेंसी लैंडिंग, रूस में फंसे मुसाफिर फर्श पर सोने के लिए मजबूर, दवाइयां भी नसीब नहीं। 6 जून को एयर इंडिया के एक मुसाफिर तैयारे में तकनीकी खराबी पैदा हो गई थी, जिसके बाद रूस के मकदार में तैयारे की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। इस दरमियान सभी मुसाफिर महफूज रहे, लेकिन अभी इन मुसाफिरों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल तैयारा दिल्ली से अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को जा रहा था, लेकिन मकदार में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद अब सभी मुसाफिर वहीं फंसे हुए हैं। बताया जाता है कि मुसाफिरों के सामने खाने पीने और रहने के मसाइल पैदा हो गए हैं, साथ ही दवाइयाँ भी दस्तयाब नहीं हो रही हैं। कुछ मुसाफिरों को होटल में जगह नहीं होने की वजह से स्कूल और हॉस्टल में फर्श पर सोना पड़ रहा है। एक टीवी न्यूज चैनल ने तैयारे में सवार मुसाफिरीन से फोन पर बात की है, जिससे उनके मसाइल सामने आए हैं। फोन पर बातचीत के दौरान गगन नामी एक शख्स ने कहा कि सफर को लेकर ठीक तरह से कुछ भी वजाहत नहीं दी जा रही है और नामुनासिब सहूलियात की वजह से उनका सफर चैलेंज से भरपूर हो गया। गगन का कहना है कि उनके साथ 230 से ज्यादा लोग हैं और इसमें कई ज़ईफ और बच्चे भी हैं। गगन ये भी बताते हैं कि मकदार में इमरजेंसी लैंडिंग के बाद भी उनके बैग और सामान नहीं दिए गए। मुसाफिरों को बसों के जरिए अलग अलग मुकामात पर भेजा गया। कुछ लोगों को एक स्कूल में भी रखा गया है जो फर्श पर सोने के लिए मजबूर है। बैतुल खला का भी मुनासिब इंतजाम नहीं किया गया। परेशान हाल मुसाफिर का कहना है कि खाने को लेकर लोगों को शदीद दिक्कतों का सामना है। हर जगह सी फूड और नॉन वेज ही नजर आ रहे हैं। ऐसे में लोग सूखी रोटी और सूप पीकर वक्त गुजार रहे हैं। बुजुर्गों को दवाइयों के लिए दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आसपास जरूरत के मुताबिक दवाई नहीं मिल रही है। एक ऐसा इलाका जहां लाखों बरस से बारिश का एक खतरा भी नहीं बरसा। क्या आप ऐसे इलाके का तस्वुर करेंगे जहां बारिश का एक खतरा भी ना बरसा हो, बल्कि आप ऐसे इलाके का तस्वुर करेंगे जहां आप सारी जिंदगी में बारिश या ज़ालाबारी से महरूम रहे। लेकिन दुनिया में एक ऐसा इलाका मौजूद है जहां लाखों बरस से बारिश का एक खतरा भी नहीं बरसा। यह अंटार्कटिका में दुनिया का सबसे खुश्क मुकाम है। ड्राई वेल्स के नाम से ये वो इलाका है जहाँ 20 लाख सालों से बारिश नहीं हुई। इस 4800 मुरब्बा किलोमीटर के इलाके में बारिश बिल्कुल नहीं होती। ये इलाका पानी और बर्फ से खाली है। मास्क लगाने वाले जापानी हंसना भूल गए, मुस्कुराने के लिए पैसे खर्च करके ले रहे हैं ट्रेनिंग। शायद आपको ये सुनकर हैरत हो रही होगी, लेकिन ये सच है कि जापान में कई लोग मुस्कुराना भूल गए और अब वो मुस्कुराने की कोचिंग ले रहे हैं। दरअसल कोविड बहरान के दौरान जापानियों ने तवील मुद्दत तक मास्क चेहरे पर लगाकर रखा था। कई लोगों का कहना है कि इस मास्क ने ही जापानियों के चेहरे से मुस्कुराहट छीन ली। जारी साल फरवरी में एक सर्वे किया गया, जिसमें पता चला है कि मास्क की पाबंदी हटने के बाद भी महज 8% जापानी शहरियों ने ही मास्क लगाना छोड़ा है। मास्क पहनने की वजह से गुज़िश्ता 3 साल में कई जापानी लोगों के सामने अब यह मसला खड़ा हो गया है कि वो पब्लिक लाइफ में बगैर मास्क के कैसे जाएं। गोया कि हुकूमत ने मास्क ना पहनने की इजाजत तो दे दी है, लेकिन फिर भी बेशतर लोग मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। यही वजह है कि बगैर मास्क के लोग रहना भूल चुके हैं और चेहरे से मुस्कुराहट भी गायब हो चुकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टोक्यो आर्ट स्कूल के कई तलबा और तालिबात हाथ में आईना लेकर मुस्कुराना सीख रहे हैं। अपनी उंगलियों से गालों को खींचते हुए ये लोग मुस्कुराने की प्रैक्टिस में मसरूफ हैं। हालत ये हो चुकी है कि लोग हंसना सीखने के लिए क्लासेस में शिरकत कर रहे हैं। इस्माइल कोच यानी मुस्कुराने की अदा सिखाने वाले उस्तादों की क्लास में शरीक होने के लिए लोग फीस दे रहे हैं। तलबा का कहना है कि मास्क पहनने की वजह से लोगों को मुस्कुराने की ज्यादा जरूरत महसूस नहीं हुई और अब इसका खमियाजा इन्हें भुगतना पड़ रहा है। हंसना सिखाने की क्लास के 1 घंटे की सेशन के लिए तकरीबन $55 यानी 4500 रुपए खर्च करके भी लोग क्लास में शामिल हो रहे हैं। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।